हेलो गाइस, वेलकम टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें ये पढ़ना है कि यदि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उस दो पॉजिटिव इंटीजर में एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से बड़ा है, तो छोटा इंटीजर अगर बड़े इंटीजर को डिवाइड करता है तो उस सिचुएशन में डिविडेंड हमेशा डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर के बराबर हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाज्य हमेशा भाज्य गुना भागफल जमा में शेषफल के बराबर होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर के बराबर होता है। सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, जिसमें b छोटा है और a बड़ा है। अगर b a को डिवाइड करता है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a इक्वल टू होगा b क्यूब प्लस में r। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि r की वैल्यू यानी कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है पर जीरो और उससे बड़ा होता है। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं 6 और 20। अगर 6 20 को डिवाइड करता है, 20 को डिवाइड करता है तो 6 3 18, रिमाइंडर हमारा बचता है यहाँ पर 2। रिमाइंडर अगर 2 बचता है यहाँ पर, तो ये जो रिमाइंडर है कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में 20 इक्वल होगा 6 इंटू 3 प्लस में 2, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। और इसी बेस पर हम एचसीएफ वगैरह निकालना सीखते हैं। तो हमारे 1.1 के एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है और जिसकी सहायता से हम एचसीएफ निकालते हैं। हमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर हम जो ए की वैल्यू होगी वो 225, बी की वैल्यू 135 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। इस मेथड के आधार पर हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए 135 225 को डिवाइड करेगा। ये 25 को डिवाइड करता है तो 135 135 0 9। यहाँ पर 90 रिमाइंडर के फॉर्म में बचा हुआ है। 90 डिवाइजर 135 से छोटा है, तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जमा में शेषफल। अभी ये आगे और डिवाइड होगा। ये 90 अब हमारा डिवाइजर बन चुका है। 135 डिविडेंड 135, 91 द 90, रिमाइंडर 45। अब हमारा रिमाइंडर यहाँ 45 है जो डिवाइजर से छोटा है, तो ये दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में डिविडेंड हमारा 135, डिविडेंड हमारा 135 है और डिवाइजर है 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा 45। तीसरा स्टेप हमारा होता है, अब ये डिवाइजर बन चुका है और डिविडेंड हमारा 90 है। जब तक जीरो ना आए ये प्रोसेस चलता रहता है। 45 टू द 90 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है जो डिवाइजर से छोटा है। अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में डिविडेंड 90 45 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि अब रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, तो इस सिचुएशन में हमारा एचसीएफ जो होगा वो होगा हमारा 45। थर्ड स्टेप के बाद प्रोसेस आगे बंद हो चुका है। जहाँ प्रोसेस आगे बंद हो जाए तो वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा है 45। इसी बेस के आधार पे हम फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 और पार्ट 3 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, so that any positive odd integer is form of 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। हमें ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो हमेशा 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होती है। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं वो हमेशा इस फॉर्म में
होती है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 6q + 1 है। q पर कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर लेके देखिए। q की जगह 1 + 1, 6 + 1 = 7, जो कि ओड नंबर है। अगर हम 6q + 3 लेते हैं, q की जगह हम रिप्लेस करते हैं 2 + 3, 6, 12 + 3, 15, ये भी हमारा ओड नंबर है। तो कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होगा। हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। लेट करते हैं, यहाँ पर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b ले लेते हैं। लेट a एंड b आर सम पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, हम a और b को पॉजिटिव इंटीजर मान के चलते हैं इस प्रकार की a ग्रेटर देन है b, और अगर a b से ग्रेटर है तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a = क्या होगा, a = होगा bq प्लस में r के, वेयर जहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर बट b से छोटी होगी, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है और 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है। हम b की जगह रिप्लेस करते हैं लेट b की जगह हम रिप्लेस करते हैं 6, b की जगह 6 रिप्लेस करने पर हमें मिलता है a = 6q + में r, वेयर r की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी उसके बराबर बट 6 से छोटी होगी। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। यहाँ डिवाइजर क्या है 6, तो r की वैल्यू 0 के बराबर या 6 से छोटी होगी। r की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारी r की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। इस r की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 पे पुट करना है। इक्वेशन 1 है a = 6q + में r 4, r = 0, r की जगह हमें 0 रखना है, r की जगह हमें 1 रखना है, r की जगह 2 रख के देखना है, r की जगह 3 रख के देखना है, r की जगह 4 और फाइनली r की जगह हमें 5 रख के देखना है। जब r की जगह हम 6 रख के देखते हैं तो a = 6q + 0, a = 6q, जिसकी फॉर्म बन जाती है हमारी 2 × 3q, 2 × 3q, यानी कि ये हमारा है पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। a = 6q + में 1, a = 6q + में 1, इसकी फॉर्म हो जाएगी a = 2 × 3q + में 1। इवन प्लस ओड हमेशा ओड होता है, तो ये जो फॉर्म बनी है ये फॉर्म बनी है हमारी ऑड की। r की जगह 2 रखते हैं तो a = 6q + में 2, a = 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ये हमारा इवन नंबर है, इवन प्लस इवन इवन होता है, तो इसका मतलब इसकी जो फॉर्म है वो हमेशा क्या रहेगी, इवन के फॉर्म में रहेगी। a = 6q, r की जगह हमें रिप्लेस करना है 3, जो ऑलरेडी ओड बन चुका है, 2 × 3q + में 3, तो ये हमारा ओड है। इसी तरीके से a = 6q + में 4, a = 2 × 3q + में 4, जो कि एक इवन नंबर है। a = r की जगह हम 5 रिप्लेस करते हैं 6q + 5, a = 2 × 3q + 5, जो ऑलरेडी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर जो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में हो वो हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं।
तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर इन फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो इस फॉर्म में ये हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।